Hello students, so today we are going to start class 10th chapter number 8 Introduction to Trigonometry exercise 8.3 question number 3 part 2. I hope आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड क्या है? 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा. अगर आपका यहाँ पे कोई भी स्क्वायर डिजिट होती तो आपकी आइडेंटिटी बन जाती, पर यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं बन रही है आपकी. ऑप्शन क्या है इसके? ए ऑप्शन अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन -1. सो यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन करनी होगी और आइडेंटिटी लगानी होगी. 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस प्लस सेकेंड किसके होता है 1 अपॉन कॉस. यहाँ पे आप थीटा लगा भी सकते हो, नहीं भी. कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का. 1 प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन. इनका एलसीएम एक का इस वाली साइड का कॉस है, इस वाली साइड का साइन. सो कॉस प्लस साइन प्लस 1 साइन प्लस कॉस माइनस 1, ये आ गया. बीच में आपका मल्टीप्लाई का साइन है. सो कॉस प्लस साइन ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट, साइन प्लस कॉस और ब्रैकेट अपॉन कॉस साइन. अभी हमने इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया है, अलग अलग किया है अभी हमने इसे. हम यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसमें ए आपका होगा कॉस प्लस साइन, बी आपका 1 होगा. वो आइडेंटिटी लगेगी इसे. आप ध्यान से देखिए आइडेंटिटी क्या थी हमारी पहले. सो कॉस प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस साइन माइनस 1 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है. सो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस साइन माइनस 1 अपॉन कॉस साइन. सो 1 प्लस 2 कॉस साइन माइनस 1 अपॉन कॉस साइन, देन 2 कॉस साइन अपॉन cos sin, then we cut answer is true. ऑप्शन कौन सी थी आपकी? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, 2 आएगा. अब आप समझो किया कैसे है मैंने. जो आपका था 1 प्लस tan प्लस सेकेंड, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बन सकती थी, इसे मैंने तोड़ा. tan को मैंने बनाया साइन अपॉन कॉस, और सेकेंड आप जानते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस का. ठीक है. यहाँ पे भी कॉट किसके रेसिप्रोकल होता है? tan के. जो tan का आप रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए. कोसेकेंड किसका होता है रेसिप्रोकल? साइन का. यहाँ पे मैंने एलसीएम सेम किए हैं. कॉस था यहाँ पे एलसीएम, तो 1 को मैंने कॉस बनाया. यहाँ पे भी एलसीएम साइन था तो 1 को भी साइन बनाया. देन अगर कोई साइन नहीं है इनके बीच में तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है अपॉन कॉस साइन. एलसीएम इन दोनों का कॉस साइन, साइन से मैं इसे ही मल्टीप्लाई करूँगी, कॉस से इसे ही मल्टीप्लाई करूँगी. पर अगर मैं ऐसा करती तो मेरा सम बहुत ही लंबा चला जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. सो मैंने कॉस प्लस साइन को अलग कर दिया और प्लस 1 को अलग कर दिया. यहाँ पे साइन प्लस कॉस माइनस 1 को अलग कर दिया. यहाँ पे मैंने लगाई ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी.
वो वाली आपकी आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पे ए था आपका साइन और कॉस और बी था आपका 1, वो आइडेंटिटी पुट कर दी। सो कॉस प्लस साइन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। चाहे आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एंड में तो आएगा वही, पर यहाँ से आपका स्टेप और लंबा चला जाता है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट करने पे आइडेंटिटी लगा दी। अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं ए से ले लीजिए, ये भी ए ही है, एक टर्म की वही है आपकी, डिजिट है कॉस प्लस साइन एक ही है आपका, इसे अलग अलग मत समझिए, अगर अलग अलग समझेंगे तो कंफ्यूज होंगे। एक ही डिजिट है, साइन प्लस कॉस इज ए एंड बी इज़ 1। अगर आप कहते हो कि हम सीधा यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दैट्स ओके, पर आपका सम लंबा चला जाएगा, कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, तो मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी। सो मैंने कॉस प्लस साइन को ए प्लस बी के उस पर वो मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस साइन माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता। देन 1 आप सोच रहे हो कहाँ से आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, ये आपने आइडेंटिटी की हुई है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी। सो 2 कॉस माइनस 1, तो यहाँ से ऑपोजिट साइन कट हो गया आपके। सो 2 कॉस साइन अपॉन कॉस साइन बचा, कॉस साइन कट, तो 2 इज़ द आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।